बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के मुतालिक बताऊँगा और बुक पेज नंबर 115 और 116 जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टॉप एंड चेक, यहाँ पर रुक जाए और चेक करें। वन रेफ्रेक्शन एंड वन कंप्रेशन फॉर्म वन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक कंप्रेशन जो है और एक रेफ्रेक्शन, ये एक वेव बनाता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये देखिए यहाँ ये कंप्रेशन है, ये रेफ्रेक्शन है। कंप्रेशन मीन जहाँ पर मालिक्यूल नज़दीक होते हैं, रेफ्रेक्शन मीन जहाँ पर मालिक्यूल एक दूसरे से दूसरे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, दैट हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन द फिगर, इस फिगर में कितने वेव्स हैं। तो ये एक कंप्रेशन, एक रेफ्रेक्शन, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गई। वन कंप्रेशन वन रेफ्रेक्शन, ये अनदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गई। वन कंप्रेशन वन रेफ्रेक्शन, ये अनदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गई। तो अब देखिए ये वन वेव हो गई, ये सेकंड वेव हो गई, ये हमारे पास थर्ड वेव हो गई, वन वन वन। और ये हमारे पास क्या है, हाफ वेव, 1/2। तो ये हमारे पास इस फिगर में कितने वेव्स है, 1 2 3, 3 एंड हाफ। 3 एंड हाफ मीन्स 3.5। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, यानी जहां पर डियर स्टूडेंट्स वेव्स होंगे वहां पर हमारे पास क्या होगा, दो चीजें होंगी। जब वेव होगी तो वहां पर हमारे पास वो वेव्स ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है। यानी वेव के पार्टिकल्स और वेव के दरमियान एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। तो इसमें जो है कुछ टर्म्स के इस वेव को, वेव प्रोड्यूस हो गई तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसके लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, कुछ अल्फाज यूज होते हैं। तो वो ट्रांसवर्स हो, वो लॉन्गिट्यूडिनल हो, तो उन अल्फाज को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेव लेंथ। तो ये लफ्ज़ जो है ये वेव और लेंथ, अगर हम इस लफ्ज़ की तरफ देखें, ये दो वर्ड्स है, वेव एंड लेंथ। लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। यानी वेव जारी है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो वेव को जब भी हम मेजर करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ मेजर करते हैं। क्रस्ट क्या है, अपर पार्ट, और ट्रफ क्या है, लोअर पार्ट, और इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो लेंथ ऑफ वन वेव इज इट्स वेवलेंथ। एक वेव को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये हमारे पास क्या है, वन वेव। ये ट्रांसवर्स में, हाँ हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शन। एक कंप्रेशन और एक रेफ्रेक्शन को हम क्या कहते हैं, वन वेव, और इस वन वेव को हम वेव लेंथ भी कह सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन रेफ्रेक्शन को हम वन वेव कहते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में हम किसको कहते हैं, क्रस्ट और ट्रफ को वन वेव कहते हैं। तो अब डिफिनीशन क्या, इट इज द डिस्टेंस, ये वो फासला है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। दो क्रस्ट, ये देखिए एक क्रस्ट ये है और एक क्रस्ट ये है, इन दोनों को ये फासला हो गया, ये फासला, इसको भी हम वन वेव कह सकते हैं। या टू ट्रफ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये देखिए ये क्रस्ट और क्रस्ट, इसको भी हम वन वेव कह सकते हैं। ट्रफ से लेकर ट्रफ तक इसको भी हम वन वेव कह सकते हैं। इन सिस्टम इंटरनेशनल, यानी इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी लेंथ मीटर है, नहीं इसको हम मीटर में मेजर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिफिनीशन में डिस्टेंस आई है और डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास मीटर। आल दो अगरचे फॉर डिफरेंट वेव्स, मुख्तलिफ वेव्स जो हैं, वेव लेंथ्स माइट रेंज फ्राम मिलीमीटर्स टू किलोमीटर। वेव्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ वेव जो है आपको मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर्स तक मिलेंगे। ये देखें ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ। इस पोजीशन से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या क्या कहते हैं, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये भी है, इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं।
इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। या डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ, ये देखिए क्रस्ट और ट्रफ, इसको भी हम वन वेव कहते हैं। कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, इसको भी वन वेव कहते हैं। इसी तरह टू क्रस्ट या टू ट्रफ को भी हम वन वेव कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट की तरह, लाइट की तरह डू नॉट रिक्वायर, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती मटीरियल मीडियम, एक मादी वास्ता का टू ट्रेवल, यानी सफ़र के लिए वो बग़ैर मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। कौन सी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स में इंस्टेड ऑफ मीडियम ऑफ द पार्टिकल, इसमें वास्ते के ज़रात बजाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेट्स, इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक व इर्तियाशात जो होते हैं फील्ड्स के, परपेंडिकुलर टू द वेव ट्रेवल, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेव के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टू वेव ट्रेवल जस्ट लाइक द पार्टिकल्स इन ट्रांसवर्स वेव, जिसमें जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स में पार्टिकल जो है वेव के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेव के ट्रेवलिंग के वेव के साथ, वेव की डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। देयरफॉर, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसवर्स। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है? डायरेक्शन इस डायरेक्शन, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हाँ, फ्रीक्वेंसी, दूसरा टर्म जो हमारे पास वेव्स में आते हैं वो है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जितनी वेव जो है पासिंग जो गुजर जाती है थ्रू ए पॉइंट, एक नुक्ते से, इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितने वेव्स एक पॉइंट से गुजर जाए इस कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इन सिस्टम इंटरनेशनल में द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स जो है, फ्रीक्वेंसी को हम जो है किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में, Hz में। आर द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, F से डिनोट मेजर करते हैं। फार्मूला F इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, टाइम टेकन बाय वेव टू पास थ्रू द पॉइंट, वो वेव जो है कितना वक्त लेती है, n डिवाइडेड बाय t। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट है, इसमें से ये एक वेव है, ये दो वेव्स हैं। दो वेव्स जो है, टू वेव्स, वो एक सेकंड में पास हो गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 हर्ट्ज। अगर मैं इस बाल पॉइंट को रखूं और यहाँ एक सेकंड से 50 वेव्स पास हो जाए एक सेकंड में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। तो एक वेव का एक पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स का पास होना इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? इट इज द टाइम टेकन, ये वो वक्त है बाय ए वेव जो एक, इट इज द टाइम, ये वो वक्त है टेकन जो लेता है बाय ए वेव, एक लहर, टू पास जो गुजर जाती है थ्रू ए पॉइंट, उस नुक्ते से, इन द मीडियम। एक नुक्ते से जब वेव गुजरती है तो वो कितने टाइम में गुजरती है? 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 50 सेकंड में। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव एक पॉइंट से गुजरने में कितना वक्त लेती है, इस कॉल्ड टाइम पीरियड। इन सिस्टम इंटरनेशनल में इट्स यूनिट इज, यानी इसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? टाइम टेकन, वो वक्त, बाय वेव्स, वो वक्त जो वेव लेता है, टू पास, जब वो गुजरता है थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से, यानी एक नुक्ते से, एक पॉइंट से एक वेव गुजरने में कितना वक्त लेता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट, और उसमें से कितने वेव्स गुजरते हैं, T डिवाइड बाय, यानी ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखे, n ऊपर है, T नीचे है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो n ऊपर होगा, टाइम नीचे होगा। तो फ्रीक्वेंसी अगर ग्रेटर होगी तो टाइम पीरियड स्मॉलर होगा, फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉलर होगी तो टाइम पीरियड ग्रेटर होगा। एम्पलीट्यूड क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है, फासला है ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल, एक पार्टिकल का, ऑफ द मीडियम में, फ्रॉम मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन से, वेयर ए वेव इज पासिंग थ्रू इट। तो ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम फासला। ये हमारे पास पार्टिकल है, जब यहाँ पर वेव्स प्रोड्यूस हो गई तो ये वेव ऊपर चला गया, तो अपनी मीन पोजीशन से ये कितना ऊपर जाता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी हमारे पास एक पार्टिकल का
जो है अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मेजर्स, वो पैमाइश करता है द एनर्जी कैरिड बाय ए वेव्स, कि उस वेव के पास एनर्जी ज़्यादा है या कम है, ये कौन बताता है? ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा ऑफ द वेव, जितना वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द एनर्जी, उतनी ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कैरिड बाय इट, जो अपने साथ लेकर जाती है, एंड वाइस वर्सा, और उसका अपोजिट। यानी अगर डियर स्टूडेंट्स में आपके सामने यहाँ पर ये दो वेव्स ड्रा करूँ, एक वेव ये हमारे पास और एक वेव ये है, तो किसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? याद देखें, इसकी एम्पलीट्यूड कम है और इस वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। इट मीन्स कि इस वेव के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, इस वेव के पास एनर्जी कम होगी। तो जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 9.5 सब टॉपिक ए, यानी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन क्या है? तो एज वी नो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है n डिवाइडेड बाई टी, और टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है t डिवाइड बाई n। तो इन दोनों को इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो हमारे पास आएगा द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड टाइम पीरियड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस तरह? अगर इसको मैं यहाँ पर प्रूव करूँ कि प्रूव दैट, एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट f इज इक्वल टू 1 ओवर t, तो प्रूफ क्या होगा इसका? प्रूफ हमारे पास इस तरह होगा कि f इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर है? n डिवाइडेड बाई t के, एज वी नो, इसको आप इक्वेशन 1 कहे, और टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है t डिवाइड बाई n के, इसको आप इक्वेशन 2 कहे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर हमारे पास, ये मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर लिखे, ये हमारे पास क्या है? t डिवाइड बाई n, तो n n के साथ कैंसिल, t t के साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया, यानी f इंटू टी इज इक्वल टू 1। तो f इज इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाई t, क्योंकि मुझे f की वैल्यू चाहिए, या अगर आप f की t की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो f से डिवाइड कर ले। सो रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एक ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, टाइम पीरियड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के मुतालिक जाना कि वेव्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, और फ्रीक्वेंसी और वेव्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।